अध्याय 5 वचन 21 से हम पढ़ेंगे। जब यीशु हाँ फिर नाव से पार गया तो हाँ एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। हाँ वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। ओके, और आगे? तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और आगे? एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठवाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में बाइबल में, दो व्यक्ति, एक याईर और एक लहू बहने वाली स्त्री। याईर जो था आराधनालय का सरदार था। आराधनालय का सरदार यानी उसको बनाने वाला। सुन रहे कि नहीं? आराधनालय मतलब कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर के भवन को बोला जाता था, जैसा ये अभी यहाँ पे आराधना हो रहा है। ये आराधनालय का सरदार था, यानी उससे बनाने वाला, कलीसिया को बनाने वाला, चर्च को बनाने वाला, और वो सरदार था। हालेलुया। तो यहाँ पर दो व्यक्ति, एक जो है अपनी बेटी के लिए आया। किसके लिए आया? बेटी के लिए आया। और जब प्रभु जा रहे थे तो भीड़ था। यहाँ पे सबसे अच्छी बात वचन में ये है, जब आराधनालय के सरदार ने विनती की, क्या किया? प्रभु से विनती किया कि प्रभु मेरी बेटी मरने पर है। किस पर है? मरने पर है, और तू आकर उसके ऊपर हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी, जीवित रहेगी। हालेलुया। बोलो हालेलुया। देखो, प्रभु किसी के घर पे जल्दी जाता नहीं। सुन रहे कि नहीं? किसी के पास जल्दी नहीं जाता है। लेकिन इसके विषय में लिखा है, जैसा इस व्यक्ति ने प्रभु से बोला और प्रभु कुछ भी नहीं बोला, उसके पीछे हो लिया। अब सोचिए, इस व्यक्ति को प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला। मतलब कहने का अर्थ यह है, प्रभु ने ये नहीं बोला मैं कल आऊंगा, प्रभु ने ये नहीं बोला तू जा मैं आता हूं, प्रभु ने ये नहीं बोला मैं नहीं आऊंगा, प्रभु ने ये नहीं बोला थोड़े समय के बाद आता हूं, थोड़ा रुक जा, भीड़ बहुत है, फिर आता हूं। उस व्यक्ति के जैसे बातों को प्रभु ने सुना, बिना कुछ बोले प्रभु उठा और उस व्यक्ति के पीछे चलने लगा। हालेलुया। कारण क्या था? उस व्यक्ति के पीछे प्रभु क्यों जा रहा है? आप बोलेंगे उसकी लड़की बीमार थी इसलिए, और बहुत से बीमार नहीं थे क्या? थे ना? बहुत से बीमार नहीं थे? उसके टाइम पर बहुत से ऐसे बीमार लोग थे, वहां पर भी प्रभु जा सकता था। इसके घर पे क्यों गया? क्योंकि प्रभु को पता था इसने मेरे घर को बनाया है। प्रभु को अच्छे से पता था इसने मेरे घर को बनाया है। अब इसका समय आया है, इसके घर को बनाने में चलता हूं। इसके घर को बनाने मैं चलता हूं।
हालेलुया। ये मुख्य कारण था। कितने लोग समझ रहे हैं? आज लोग अपेक्षा रखते हैं कि प्रभु मेरे घर पे आए, प्रभु का दास मेरे घर पे आए, प्रभु का सेवक मेरे घर पे आएंगे वो। लेकिन आपने प्रभु के लिए क्या किया? प्रभु के घर के लिए क्या किया? प्रभु के भवन के लिए आपने क्या किया? प्रभु के सेवक के लिए आपने क्या किया? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? सोच के देखो आपने क्या किया प्रभु के लिए। यदि आपने प्रभु के घर के लिए किया है, प्रभु के दास के लिए किया है, याद रखना आपने परमेश्वर के लिए किया है। आपने परमेश्वर के लिए किया है। प्रभु ने कहा यदि मेरा चेला समझकर उनका आप आदर करोगे, सम्मान करोगे और एक ग्लास पानी भी दोगे, उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। प्रभु ने कहा जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। प्रभु के दास को जो लोग ग्रहण करते हैं ना, वो किसे ग्रहण करते हैं? प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन आज समस्या ये है, लोग जो है प्रभु के दास को हल्के में लेते हैं, प्रभु के सेवक को हल्के में लेते हैं, उम्र को देखते हैं, एज को देखते हैं। कहेंगे अरे वो पास्टर देखो है एकदम डैशिंग है, वो कोहली पास्टर है, बाल खड़ा करता है, कोट पहनता है। दाढ़ी वाले की बात जल्दी सुनेंगे। शरीर में देखने के कारण लोगों ने ठोकर खाया है। मैंने एक दाढ़ी वाले, जो एक दाढ़ी वाला था, उसको एक बार साथ में लेके गया जहां पर दुष्ट आत्मा था। वो बड़ा अपना पहला बड़ाई बहुत मारता था, प्रभु ऐसा करता, ऐसा किया, वैसा किया। मुझे छोटा समझता था, बहुत छोटा। तो मैंने बोला आज इसका थोड़ा परीक्षा लिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो साथ में लेके गया, बोला चल। तो जहां पर घर सभा लेता था वहां से एक बहन थी, उनके घर में दुष्ट आत्मा था, भयंकर दुष्ट आत्मा। मैंने बोला चलो ब्रदर चलो। आज मैं उसको बोला नहीं आज पता चलेगा, लेकिन अंदर से बोल रहा था आज थोड़ा चेक करता हूँ। हालेलुया। जैसा लेके गया उसको सीढ़ी चढ़ाने लगाया, चढ़। मैंने बोला ब्रदर दुष्ट आत्मा निकालो। दुष्ट आत्मा बोला पैर आगे मत रखने, तेरा थोपड़ा फोड़ देगा। बोला नजदीक मत आना, मैं तो तेरा दाढ़ी नोचेगा। मैं डर के कांप के उधर ही खड़ा हो गया दाढ़ी वाला। मैंने बोला क्या हो गया? बोलता मेरे अंदर कुछ तो कमी है भाई, मेरे से नहीं होगा। मैंने बोला तुम रुको। जैसा मैं आ गया, बोलता थर 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 दुष्ट आत्मा कांपने लगा, घुटने टेकने लगा और बोलता आप नजदीक मत आओ। बोला क्या हुआ? मैंने पूछा दुष्ट आत्मा से। बोला आप मत आओ, आपके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। फिर मैंने दुष्ट आत्मा को जैसा बोला वैसा सुना। बोला घुटने में आ, तो घुटने में आया। नाक रगड़, नाक रगड़, नाक रगड़ा, जा तो जा। बात खत्म। और परिवार छुटकारा पा लिया। यीशु मसीह के विषय में भी लोगों ने ठोकर खाया। ठोकर खाया कि नहीं? यीशु जवान थे कि बूढ़े थे वो? हाँ हाँ बहनी, ओ भैया, यीशु जवान थे ना। प्रभु 30 साल में सेवा स्टार्ट किए। कितने साल में? कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जब 30 साल से पहले, जब छोटे उम्र में 12 साल के थे, 15 साल के थे, तब भारत आए थे। किधर आए थे? लोग बोलते भारत आए थे। भारत नहीं आए थे रे भाई, वो माता पिता का सेवा कर रहा था। 30 साल तक प्रभु ने सेवा की माता पिता का। उसके बाद जब परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया,
तो उसने परमेश्वर का सेवा किया 3 साल तक। कितना साल? 30 साल के बाद जब उनका उम्र 30 साल का हो, 3 साल तक सेवा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु जवानते हैं। तो उनके विषय में भी जो लोग ठोकर खाते थे, बोला अरे हमारा तो दाढ़ी पका है, इसका तो दाढ़ी भी नहीं पका है, इसका तो बाल भी नहीं पका है, हमको वचन ये पता है, हमको बाइबल ये पता है, हमको ये पूरा वचन। वो लोग जो है यहाँ पर फरीसी शास्त्री यहाँ पे प्लेट पर बड़ा प्लेट लगाते थे गले में लटका के। इसलिए प्रभु ने कहा हाय तुम पर, किसी के लिए ठोकर का कारण बनते तो बड़ा वचन लटकाओ मत, चक्के का पाट लटका के समुद्र में डाल लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बड़ा दिखावा करते थे, इधर वचन, कपड़े में वचन, वचन ही वचन, लेकिन अंदर वचन नहीं है। प्रभु बोलता था तुम तो ऊंट को निगल लेते हो। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज वचन बहुत लोग को अच्छे से पता है, अच्छी बात है। वचन दोष लगाने के लिए निकालेंगे। किसके लिए? ए देख ये वचन में इधर लिखा है, हाँ खुद नहीं करेगा, दूसरे को करने बोलेगा। बोलेगा उपवास करने का, तूने कितना उपवास किया? उपवास दूसरे को सिखाएगा उपवास करने का, तूने कितना उपवास किया? बोला प्रार्थना करने का, तूने कितना प्रार्थना किया? कलीसिया में बने रहने, खुद ही भटक रहा है। दूसरे को सिखाएगा अरे वो कलीसिया में बने रहे, और खुद का झंडा जो है कभी उधर कभी इधर कभी उधर। कौन सुनेगा आपका बात? हम अपने बच्चों को बोलेंगे, पियक्कड़ बाप बोलेगा बच्चा दारू कभी नहीं पीना, मैं तो बेवड़ा बन गया हूं। बच्चा तेरे से महा बेवड़ा बनेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? प्रभु के विषय में लोगों ने ठोकर खाया, शरीर में देखा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, मेरे कार्य को देखो, मेरे कार्य को। उनके सामने प्रभु अंधों को दिखाता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिंदा करता। मुझ पर विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, देख ये कौन कर रहा है, तेरे से होता तो करके दिखा पर। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? अब देख रहे प्रभु मेरे द्वारा कितने कार्य कर रहा है। भाई मुझे शरीर से मत देखना, आशीष नहीं पाएगा। किसी को बोलो आशीष नहीं पाएगा, आत्मा में देख, उसके कार्य को देख जो प्रभु करता है। बोलो जो उसके कार्य को देख जो प्रभु करता है। हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? यहां पर देखो इस व्यक्ति का विश्वास, प्रभु ने देखा विश्वास भी है और इसने मेरे भवन के लिए काम किया है। प्रभु आपके विश्वास को भी देखता है और जो आपने काम किया उसे भी देखता है। सुन रहे कि नहीं? आपके काम अच्छा होना चाहिए कि नहीं? हाँ, अच्छा काम होना चाहिए कि नहीं? आपके हाथ अच्छा होना चाहिए। हाँ, आपका हाथ, इसको देखो, इस हाथ को पूछो अच्छा है कि नहीं तू? हाँ, कि बहुत गलत काम किया है। हालेलुया। वो हाथ भी बात करेगा, बोलेगा नहीं तूने अच्छा नहीं किया रे, दूसरे को बहुत मारा तूने। हालेलुया। बहुत दूसरे को बहुत धोखा दिया, दूसरे बहुत रिश्वत लिया। ये हाथ को प्रभु के वचन में लिखा है, इन हाथों को शुद्ध करो। क्या करो? हालेलुया। आपके काम अच्छा हो। सुन रहे कि नहीं? ईमानदार बनो, परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। विश्वास योग्य बनो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। जिन लोगों ने ठाना है मैं प्रभु के घर के लिए आखिरी सांस तक खड़ा हूं, प्रभु की सेवा के लिए
प्रभु के दास के लिए जो प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया है, हम खड़े रहेंगे उनके साथ। देखना, ऐसे लोगों को परमेश्वर तारे जैसे चमकाएगा, तारे जैसे, तारे जैसे चमकाएगा प्रभु आपको। हालेलुया। तो जब मुसीबत आएगा, स्वयं प्रभु आएगा। सुन रहे कि नहीं? मुसीबत आएगा, स्वयं प्रभु जैसा पानी के ऊपर चल के आया उन पर, उनके पास, वैसे आपके पास आएगा मेरे रूप में। मेरे रूप में आकर आपको चंगा करेगा, सपने में आकर आपको चंगा करेगा, मेरे आवाज के माध्यम से आपके कानों में बात करेगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जब गलत करने जाओगे, प्रभु मेरे आवाज के द्वारा आपके कानों में बात करेगा। बोला नहीं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, जोर से बोलो यीशु मसीह की। तो जब मुसीबत आएगा, आपने प्रभु के लिए, प्रभु के घर के लिए और दास के लिए आपने ठाना है कि मैं सेवा के लिए उनके साथ खड़ा रहूंगा। फिर देखना प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। वो सिंहासन में जैसा बैठा था, जैसा आपने ठान लिया आज, जैसा आपने वचनों को सुना, जैसा याईर आराधना का सरदार तेरे भवन को बनाया प्रभु, वैसा मैं भी बनाऊंगा, वैसा मैं भी तेरी सेवा के लिए खड़ा रहूंगा, वैसा मैं भी तेरे दास के लिए खड़ा रहूंगा। जो आपने उनके लिए दर्शन दिया है उसके साथ मैं भी खड़ा रहूंगा और मैं भी उनके संग रहूंगा। तो प्रभु स्वर्ग से जैसा देखा, प्रभु अभी देख रहा है, जैसा देख रहा है प्रभु, जैसा आप निर्णय लिया और कहा, तो प्रभु स्वर्ग से ऐसा उठेगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? फिर आपके जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने क्रिसमस में इतना सपोर्ट किया, अपने प्यार को दिखाया। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और प्रभु ने कुछ भी कमी घटी होने नहीं दिया। मैं आपसे सत्य कहता हूं, आपके जीवन में भी कुछ भी कमी घटी होने नहीं देगा प्रभु। 2024 में आप लोग ऐसे खड़े रहे हमारे साथ में, फिर देखना लाखों, हजारों, करोड़ों आत्मा जीतने वाले बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी को बोलो अभी चलना नहीं है, दौड़ना है। 2024 में दौड़ना है। दौड़ने वाला जल्दी पहुंचेगा, चलने वाला जल्दी पहुंचेगा। हाँ, कौन जल्दी पहुंचेगा? 2023 बहुत मैं चला, डर डर के चला। इधर सांप है क्या? इधर बिच्छू है क्या? इधर पानी है क्या? अभी कुछ नहीं है। दौड़ो, स्वर्ग तुम्हारे साथ है। दौड़ो विश्वास से, सब रास्ते खुलते जाएंगे। एक पास्टर की गवाही सुन रहा था मैं। एक पास्टर सुबह उठकर जब वॉकिंग के लिए जाता था, वॉक करने, कान में एयरफोन लगा के, जो ब्लूटूथ लगा के, प्रभु के गाने लगा के वॉक करते रहता था, वॉक करते रहता। और चलते 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 जंगल में खो गया भाई। प्रभु के आत्मा में इतना खो गया, उसको पता ही नहीं चला मैं किधर आ गया, खो गया। और सोचा यार अभी कैसा जाऊं। और प्रभु में इतना आत्मा में खो गया, ऐसे चलते जा रहा, मगन होते जा रहा, और जंगल में खो गया। आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है उसको, रिटर्न आने के लिए। तो शाम हो गया। तो उसका भाई ने बोला था कभी भी तू फंस जाए जंगल में तो रोशनी को ढूंढना, उजाला को ढूंढना। तो थोड़ा रोशनी को ढूंढने लगा, कहाँ ज़्यादा रोशनी है।
रहते ना जंगल में सितारे वगैरह चमकते तो थोड़ा कहाँ पर रोशनी रहता, कहाँ पर पूरा, तो वो रोशनी की तरफ जाने लगा। और जाते जाते कुछ वहां पर मंडली मिला, मंडली रात को, और देख रहा है उधर आग जल रहा है सब, और उधर जादू टोना हो रहा है, और बहुत से स्त्री थे वहां पर जादू टोना कर रहे थे। और देखा और उधर बहुत से ऐसे शैतान के काम कर रहे थे, और वो नाच रहे थे बिना वस्त्र के, बहुत से ऐसे गलत कामों को कर रहे थे और जादू टोना कर रहे थे, वो बलि चढ़ा रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। ये देख रहा है, और उसको वो जो जादू टोना कर रहे थे उस पास्टर को उन्होंने देख लिया, जैसा देखा डर गया बहुत, अब मेरा बलि कर देंगे लोग। उसको पकड़ा, वो पास्टर को पकड़ा, बोला तू कहाँ से आ गया। उसको पकड़ा, उसको बलि करने वाले थे लोग। और जैसा उसको पकड़ा, और ये डरा हुआ था बहुत, उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा देखा था नजारा। और इसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और इसने बोला यीशु आपसे प्यार करता है। वो सब के सब छोड़ के भाग गए, सब भाग गए। और एक बहन वहीं पर रोने लगी, घुटने में आकर एक बहन रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। और जैसे वो बहन खड़ी हो गई और उस पास्टर से बात करने के लिए, पास्टर डर रहा, उससे डर रहा मेरे को कुछ ना कर दे। फिर उस पास्टर को ये बहन गवाही बताती है, जैसे आपने बोला यीशु प्यार करता है, मेरी माँ विश्वासी है और मैं प्रभु से भटक गई थी, मैं गलत कामों में पड़ गई थी, और मैं जब घर से निकल रही थी तो मेरी माँ बोली थी आज यीशु तेरे से बात करेगा। और उसने उसकी माँ से लड़ाई करके आए थे, यीशु नहीं है, कोई यीशु नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, तेरा यीशु जिंदा नहीं है। बोला मेरा यीशु जिंदा है, वो तेरे से आज बात करेगा, जा। फिर वो पास्टर को बता रही है, जैसा बता रही, वो रो रही है। प्रभु का आत्मा उसे छू लिया और उसी वक्त उसने उद्धार को पा लिया। देखो पास्टर को पता नहीं क्यों खो गया था वो, अब पता चला क्यों खो गया था वो। हाँ, उसकी माँ की प्रार्थना। इसलिए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें हमेशा। क्या करें उनके लिए? हाँ, वो भटक भी जाए तो प्रार्थना करो उनके लिए, दोष मत लगाओ। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रभु का एक स्पर्श काफी है, उनके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन वो बहन ने उद्धार पाया, गवाही बताया। वो पास्टर को पता नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था प्रभु मेरे साथ है। देखो प्रभु उसको कैसा लेके गया जंगल में, ये आत्मा में खो गया, इसे पता नहीं। कभी कभी हमें पता नहीं होता है, लेकिन प्रभु बड़े बड़े कामों को जिस रास्ते पे प्रभु लेके जाना चाहता हमें पता नहीं होता, खुद ही लेके जाता है, ऐसा 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 करके। और होने के बाद पता चलता ये परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। इसलिए वचन में लेगा ना, संपूर्ण मन से क्या करे? नहीं, यहोवा पर भरोसा रखे, परमेश्वर पर संपूर्ण मन से। कुछ लोग कहते प्रभु मुझे सब कुछ दिखा देवे तब मैं चलूंगा, भूल जा फिर। हालेलुया। विश्वास से चलना है। कैसा चलना है? जैसा चलते जाएगा रास्ता खुलते रहेंगे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आपने प्रभु पर विश्वास रखा है, विश्वास में चलते रहो, पवित्रताई में बने रहो, प्रभु के घर के लिए, भवन के लिए खड़े रहो, फिर देखना प्रभु अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं?
याईर के जीवन में प्रभु ने किया, आराधना के सरदार के जीवन में प्रभु ने किया, स्त्री के जीवन में प्रभु ने किया। इन दोनों के अंदर विश्वास था। एक के अंदर विश्वास था, उसने कार्य किया था, और दूसरे जो स्त्री थी उसके अंदर यह विश्वास था, यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी, उसके वस्त्र को भी, हाँ, उसके वस्त्र को भी छू लूंगी। कितना बड़ा विश्वास है उनका। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? जब आप प्रभु को विश्वास से छूते हैं, जब प्रभु के दास से आप विश्वास से प्रार्थना लेते, आप कहते हैं कि पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो, एक काम हो जाएगा, मुझे विश्वास है। आपका विश्वास, मेरा विश्वास 100 गुना फल को लेके आएगा। स्वर्ग खुल जाएगा। प्रभु उसके विश्वास को देखा, और प्रभु ने उस स्त्री के विश्वास को देखा। प्रभु वहां पे रुक गया और बोला, किसी ने मुझे छुआ। चेले बोल रहे हैं, प्रभु क्या प्रभु, इतना भीड़ आप पर गिर रहा है, तरस रहा है छूने के लिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर गिरते जा रहा है, और आप बोल रहे किसी ने छुआ। प्रभु बोलता है, वैसा छूने की बात नहीं कर रहा रे बाबा, मेरे शरीर से, मेरे कपड़ों से सामर्थ्य जाकर किसी को छूकर चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो स्त्री वहां पर थी, चंगी हो गई थी, और डरती हुई, कांपते हुए, प्रभु मेरे बारे में बोल रहे, मैं समझ गई। वो स्त्री आ गई और बोली, प्रभु मैं ही हूं, मैं ही हूं। प्रणाम किया, मैंने चंगाई पाई है। तो प्रभु ने क्या कहा पता है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? समझ रहे हैं आप? प्रभु के घर के लिए, प्रभु के भवन के लिए, और विश्वास से आप इतना पा सकते हो, इतना पा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते प्रभु कितना कर सकता है। सुन रहे कि नहीं? आप विश्वास से सब कुछ कर सकते हो। विश्वास को कार्य में लाओ। विश्वास को क्या करो? हाँ, बोलो मेरे जेब में मेरा कलमनी आ जाए, क्या जाता है? हाँ, बोलो ऐसे कैसा होएगा? तो नहीं होगा तेरे साथ, जा। मेरे पास कार आ जाए, बोल दो। घर आ जाए, बोल दो। हम बोले दिन भर एक ही शब्द बोलेगा ना, देखना वो पूरा हो जाएगा। हम दिन भर क्या बोलते हैं? कौन मर गया रे, कौन चला गया रे, न्यूज़पेपर में क्या आया रे, कौन सा योजना आ गया रे भाई, कौन सा सरकार आ गया रे भाई, क्या मिलने वाला भाई तेरे को? हाँ, किधर आग लग गया, किधर क्या हो गया? अरे प्रभु का वचन बोलना तू। प्रभु आज मुझे इतना आशीष देगा, 10,000 की आशीष देगा। गाड़ी चला रहा हूं मैं, 10,000 की आशीष मिलेगा। बाजू में रोड के साइड किसी का बंडल गिरा, किसी का बंडल गिरा, उसको लेके भागना मत। है तो उसको दे देना, नहीं है तो तुम्हारा है। अरे विश्वास करना भाई, मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं। तू हमेशा गरीब लाचारी रहेगा। बोला नहीं, यीशु के गरीब होने से मैं धनवान हो चुका हूं। मेरे पास कपड़ा नहीं है, थैली पहन ले। हालेलुया। अरे भाई विश्वास कर। ऐसा बोल, कोई कपड़ा लेके आ रहा, नया कपड़ा मेरे लिए, स्वर्गदूत लेके आ जाएगा, कोट लेके आ जाएगा, कोट। हालेलुया। बोला प्रभु के भवन में मैं सब कुछ देगा, चल के जाएगा, नहीं है तो, लेकिन प्रभु के घर में देगा, मैं देगा, प्रभु मुझे 1000 गुना देगा। हालेलुया। मैं ऐसा करता था और आज भी करता हूं। सुना है कि नहीं सुना? देता था, प्रभु मेरे जेब में इतना ही है, दे रहा हूं, और तो मुझे दे, और देगा। नहीं पास्टर जी, भाड़ा के लिए रखा हूं, भाड़ा के लिए, घर की भाड़ा के लिए, लाइट बिल भरना है, वो सबके लिए रखेगा, लेकिन दान के लिए
जो 100 रुपए का रहेगा ना, उसमें से 100 वाला बोलेगा 50 डाल, 50 बोलेगा 25 डाल, 25 बोलेगा 10 डाल दे, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। हालेलुया। वो शैतान बोल रहा है, वो 100 वाले को बोल, और 500 है क्या, दे मुझे, तू बोल। 100 वाले को तू बोल, 500 है क्या तेरे पास 100 वाले, क्योंकि तुझे भी डालने वाला हूं मैं। मुझे पता है मेरा परमेश्वर 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, क्रिसमस में बहुत चिल्ला रहा है रे भाई, क्रिसमस में दान में बहुत चिल्ला रहा है। 2 किलो चिल्लर आया है। 2 किलो चिल्लर। मेरी पत्नी बोलती देखो चिल्लर कितना आया है। उनके जीवन में चिल्लर की आशीष ही आएगा, हम क्या कर रहे हैं, जो देगा वो पाएगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? विश्वास से बोल सकते हैं आप? यायर ने किया विश्वास, वो कार्य किया, प्रभु के भवन को बनाया, फिर उसने विश्वास भी किया। सुन रहे कि नहीं? विश्वास से कार्य भी करना है। हालेलुया। हम अन्य जाति में देखते, जब हम प्रभु में नहीं थे, कुछ भी काम करने से पहले चढ़ावा चढ़ा हो, पहला मिठाई बिठाई लेके आवा, नारियल फोड़ा, नींबू फोड़ा, जो भी फोड़ा 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 फोड़ा। हालेलुया। पहला खर्चा करो भाई, फिर ऊपर वाला देगा। अब प्रभु में आने को उल्टा है, पहला प्रभु तू दे दे ना, दे दे, पहला जॉब दे दे, पहले पैसा दे दे, फिर उसी में से थोड़ा सा देगा। अब बदल गया आपका विश्वास। ऐसा बोलना, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, ये मेरा बीज है, मैं घर लेने जा रहा हूँ, मैं 10,000 का बीज बो रहा हूँ, 5,000 का बीज बो रहा हूँ, मैं जमीन लेने जा रहा हूँ, प्रभु मैं उसके लिए बीज बो रहा हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं बीज बो रहा हूँ। फिर देखना, उससे होने से कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु नया साल आ रहा है, नया साल में पहली सैलरी पगार तेरे भवन में दे रहा हूं, और मुझे विश्वास है पूरा साल तू मुझे इतना आशीष देगा, आहा, रखने का जगह नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? दो तो तुम्हें, जिस नाप से तुम नापते हो, चिल्लर से नापोगे, चिल्लर से नापोगे तो क्या होगा? कोई नाराज है क्या मेरे से? नाराज है तो महाराज बन जाएगा भाई। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का दास था, और सेवा में सब लगा दिया। जितना अच्छा उनका काम था, वो काम छोड़कर जितना काम से कमाया था, वो सब सेवा में लगा दिया। शादी का सालगिरह आया, पत्नी बोल रही कब कल सब जो है मेहमान आएंगे, केक वगैरह काटेंगे, मस्त तैयार होना है, आप मेरे लिए लेके आ जाओ, कपड़ा लेके आ जाओ। जो सेवा करता है उसको ही पता है, वो जब कुछ नहीं रहता तब। हालेलुया। फिर बोला ठीक है कल है ना, ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर आ जाता हूँ। प्रार्थना रूम में गया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। प्रभु को बोला, प्रभु आप जानते हैं सब तेरी सेवा के लिए लगाया हूँ, और कल शादी का सालगिरह है, मेहमान भी आने वाले हैं, रिश्तेदार आने वाले हैं, और पत्नी आप जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोया रोया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते, रो रो के प्रार्थना करते करते सो गया, नींद लग गया। स्वर्गदूत आया, बोलता उठ जा, उठ जा, उठा, लेके जा रहा है उसको। किधर कपड़? हाँ इधर कपड़, किधर कपड़े? इधर कपड़े, सब छुआ। स्वर्गदूत ने छू लिया, कपड़े को छुआ, कपट को छुआ। कपट, जो कपट क्या बोलते उसे, जहां पर धन छुपा के रखता है, तिजोरी। तिजोरी भी खाली था। हालेलुया। तो स्वर्गदूत ने छुआ, स्वर्गदूत चला गया। तो सुबह उठा और जाके देखता है जो कपड़े जुने थे वो नए हो गए,
जो कपाट खाली था, तिजोरी खाली था, भर गया पैसों से। ताली देखो ऐसा जैसा मक्की मारते ना वैसा ताली बजा रहा। हाँ, हालेलुया। कोई तो पिक्चर देखा था ऐसा जानी ली और ऐसा मक्की मारा था। तुम लोग हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपना इंडियन फोड़ा कैसा है? आने दो, आने दो, आने दो, जाने मत दो। बाहर गांव वाला कैसा फोड़ा? ले लो भाई, ले लो। इसलिए लोग इतना अमीर है। सुना कि नहीं सुना? इतना धनवान है वो। उनका स्वभाव है देने का। और हमारा स्वभाव, भाई मर रहा, मरने देना रे, मरेगा तो आधा संपत्ति हमारा हो जाएगा रे। बाहर से रोएगा हूँ भैया, अंदर से बोले अच्छा हो गया, मर गया। मरने के बाद सब इतना मातम मचाएगा। मैं तो बोलता डुप्लीकेट है रे तुम लोग। मरने के बाद आएगा, उससे पहले जिंदा है तो कोई देखता नहीं। अंदर से मर जा, मर जा। तो घर वाले भी बोले मर जा, कोई नहीं आता। हालेलुया। जो बोया वो काटेगा, तुम भी काटेगा बाद में। तुमने बोला दूसरे को मर जा, और बाद में दूसरा भी बोलेगा तू भी मर जा। हालेलुया। दूसरे का आप घर ले लिया, जब्त कर लिया, जमीन जब्त कर लिया, तुम्हारा भी जब्त होने वाला है। हालेलुया। बचने वाले नहीं है आप। ये कभी नहीं सोचना आप मेरा हो गया, मेरा नाम का हो गया। गवर्नमेंट में, एग्रीमेंट में, सारा चीजों में पेपर अब मेरा नाम चढ़ गया। भाई घर मेरा हो गया। भाई को धोखा देके, बाजू वाले को धोखा देके हड़प लिया है ना, भले यहाँ पर तुम्हारा नाम से हो गया, वहां पे वो देख रहा है। वो बोलेगा हाँ देखा है, तूने क्या क्या किया देखा है। तूने जो बोया है ना अभी तू काटेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। आप कैसे देने वाले बने? किसी को बोलो देने वाले बने। देने वाले के जीवन में कभी कमी घटी नहीं होता। बोलो हालेलुया। और विश्वास करें, और विश्वास करें। आमीन। बोलो आमीन। विश्वास को काम में लाओ, कार्य में लाओ। घर पे जाके बोलो, किसी पास्टर के घर पे एक बहन आया और बोलने लगा, पास्टर आपको पता है आपके घर में शैतान इधर बैठा है, इधर बैठा है, इधर बैठा है, इधर बैठा है। पास्टर हंसने लगा करके हंसने लगा। बोला बहन इधर आ, ये सारे दुष्ट आत्मा ना तू आई ना इसलिए आया। तूने लेके आई ना, अब तू जाएगी, तेरे साथ जाएंगे वो चुप। बहुत लोग पास्टर के सामने भविष्यवाणी करते। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। मुझे भी कभी कभी आगे बोलता, पास्टर ऐसा लग रहा है ना घर के बाहर कोई खड़ा है, ये पेड़ पे कोई है, पेड़ के ऊपर कोई पड़ा है। मैं बोला पड़े रहने देना। बोला उधर चुड़ैल खड़ी है, ऐसा ये ऐसे कर रही है, यहां तक आने की कोशिश की। मतलब घर में भी आने दे, देखता हूं फिर। और तू लेके आया, तेरे साथ जाएगा हूं। तू लेके आया, तेरे साथ जाएगा हूं। हालेलुया। हम जिधर जाते उधर शैतान भागता है। बोलो यीशु मसीह की। एक बार प्रभु के दास, 3-4 दास जो गांव में सेवा करते थे, गांव में लाइट नहीं रहता है, और जा रहे थे सेवा करके आते समय लेट हो गया, लाइट नहीं है, चलते जा रहे हैं, जंगल का रास्ता था, खाड़ी में गिरने वाले थे सबके सब। जुगनू जुगनू देखा आप? जुगनू, हाँ जुगनू जुगनू। हालेलुया।
हालेलुया। इतने सारे जुगनू आए, उधर रोशनी दे दिया, दिखा दिया, देखो इधर गिरने वाले हैं, तुम लोग रुक जाओ। फिर जुगनू उनको रास्ता दिया, किधर जाने का, चलो जुगनू। मेरा परमेश्वर कौवे को आज्ञा देने वाला है। एलिया को कैसा खिलाया परमेश्वर ने? कौवे के माध्यम से। जो राजा का भोजन था, राजा के घर से खाना लेके आता था कौवा, और एलिया जहां पे बैठा था उसको खाना खिलाता था। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कौवा कितना लालची होता है, कभी देर छोड़ता है वो? हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ता। चंग 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 चंग, ओ कुछ भी लेके भाग जाता हूँ, जो मिला, चूहा मिला उसको भी नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर जिसको आज्ञा देगा उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन सारे दासों को हम देखते हैं, उन्होंने कैसा चला? विश्वास से और कार्य को किया उन्होंने। विश्वास से, किसी को बोलो विश्वास से, कार्य से। आमीन। मूसा के जीवन में देखो आप, परमेश्वर उसी रास्ते से लेके आया जहां पर समुद्र था। सुना कि नहीं सुना? हाँ, समझ रहा, आप लोगों को लेट हो रहा है। जोर से बोला हालेलुया। लेट तो नहीं हो रहा ना? सोने वाले बोलो हालेलुया। जागने वाले बोलो हालेलुया। बाजू वाले सो रहे हैं, जाग रहे हैं? बाजू वाले को थोड़ा हिला, सो रहा तो नहीं ना बा? हालेलुया। मूसा को परमेश्वर उसी रास्ते से लेके आया जहां पर समुद्र था। इजरायली लोग 25 लाख, कितना लाख? एक दो नहीं, हजार नहीं, एक परिवार को संभालने के लिए आंसू निकल जाते भाई। मूसा के पास 25 लाख लोग थे, उसका उतना बड़ा परिवार। मेरे पास भी देखो, ये आप सब परिवार है मेरा अकेला यही परिवार नहीं, आप सब मेरा परिवार है। पास्टर का परिवार केवल अकेला नहीं होता है, पूरी कलीसिया उसका परिवार होता है। हालेलुया। पास्टर केवल एक ही परिवार को नहीं संभालता, देखो इतना सारा परिवार है, मेरे ऊपर कितना बोझ रहेगा फिर, है? आप एक परिवार संभालने के लिए रोता है, मेरे ऊपर इतना सारा परिवार है, कितना फोन आता है। कभी कभी किसी को डांट देता तो बुरा मानता है, बुरा मत मानना, मेरे ऊपर बहुत सारा परिवार है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हालेलुया। तो सब इजरायली लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, अरे मूसा कहाँ लेके आया रे बाबा, कहाँ फंसा दिया, वहीं पर हम अच्छे थे गुलामी में, उधर रोटी तो मिलता था, खाना तो मिलता था, इधर मरने के लिए लेके आया तू। कुड़कुड़ाने लगे। पहला पता होता समुंदर सामने है तो कभी मूसा के पीछे लोग आते ही नहीं थे। मूसा को भी नहीं पता था ना समुंदर। हालेलुया, हालेलुया। समुंदर सामने है तो क्या हुआ? कभी सोच सकते हो आप? जू गए, जू चौपाटी गए, समुंदर किनारे गए, वर्सोवा गए, इतना बड़ा समुंदर, क्या होगा? हम जाते तो कैसे जाते? नाव किधर है पहला पकड़, नाव पानी, अरे पानी कैसा अलग होगा रे भाई, एड़ा तो नहीं है बोलेगा। हम एक कटोरी पानी को अलग नहीं कर सकते, कटोरी में डालो उसको अलग कर सकते, पानी को दो भाग कर सकते, हाँ? परमेश्वर के पास गया, बोला प्रभु सुन ले इनकी वाणी। हालेलुया। बोला इनकी वाणी सुन ले, देख तेरे दास को क्या क्या बोल रहे हैं। मैं भी कभी बोलता प्रभु इनकी वाणी को सुन ले भाई। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।
प्रभु ने क्या कहा मूसा से? हाँ हाँ, लाठी। क्यों डरता है तू? भयभीत ना हो, डर मत। चल लाठी ले ले। तेरे हाथ में क्या है? हाँ क्या है? आज लाठी का अर्थ क्या है आज के टाइम पे? हाँ काठी नहीं, वचन। आज के टाइम पे लाठी की जगह क्या है? लाठी भी नहीं, काठी भी नहीं, AK-47 भी नहीं। युद्ध करने जाएंगे। हाँ किसके नाम से युद्ध करेंगे? लाठी भी नहीं, काठी भी नहीं, AK-47 भी नहीं, यीशु के नाम से युद्ध करेंगे, वचन से युद्ध करेंगे। हालेलुया। एक आर्मी वाला व्यक्ति बाइबल, छोटा बाइबल अपने जेब में रखा, गोली मारा विरोधी ने। बाइबल, उस बाइबल के अंदर गोली फंस गया, गोली बंदूक की गोली फंस गई। वो बाइबल को पार नहीं कर पाया। वचन। हालेलुया, हालेलुया। लाठी ले लो। किसी को बोलो लाठी ले लो। बोलो लाठी ले लो। आपको पढ़ने आए या ना आए, ये लाठी आपके पास रहना चाहिए। ये क्या है? हाँ पढ़ने आए या ना आए, ये आपके पास रहेगा। लाठी शैतान के लिए डंडा, तलवार। हाँ सुन रहे कि नहीं सुन रहा? बोला पास्टर जी पढ़ने नहीं आता। रे तू रख, उसको पढ़ने भी आ जाएगा। मुझे भी पढ़ने नहीं आता था बाइबल, मेरी भाषा मुझे नहीं आती अभी तक। जब इसको लिया विश्वास से, पढ़ने आ गया। पवित्र आत्मा पढ़ाएगा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? परमेश्वर सिखाएगा आपको। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मूसा को बोला लाठी उठा। हाँ उठा लो। मोबाइल उठा रहे ना? हाँ अब मोबाइल में लाठी हो गया लगता है। लाठी उठाओ, बाइबल उठाओ। गुड। बहुत कम के पास है। हम हजारों रुपए खर्चा करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, पार्टी करने के लिए, लेकिन ये जीवन का वचन लाठी हमारे पास नहीं है। शैतान बोले इसके पास तो लाठी नहीं है, हम इसके पास लाठी मारेंगे अभी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर ने कहा लाठी मार, तो क्या हो गया? समुंदर। और नजारा देखो ना कैसा था। सूखा हो गया, कीचड़ होता तो पैर फंस जाता था ना, फिर वो चलेंगे कैसे? कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। जोर से ताली उसके लिए। कितना अद्भुत परमेश्वर है कि नहीं? कितना लागते हैं? 25। वो चले, जब ये चमत्कार देखा सब इजरायली हक्के बक्के। हाँ का होगा रे बाबा? जब आपके जीवन में चमत्कार देखेगा आजू बाजू वाले लोग हक्का बक्का हो जाएगा। का होगा रे बाबा? सुना कि नहीं सुना? परमेश्वर हक्का बक्का करने वाला, आजू बाजू वाले को देखना आपके जीवन में इतना चमत्कार होगा। शुक्रवार को एक परिवार आया था, हमारी कुछ बहनें जो नाला सुपारे से जो परिवार आता है, तो वो क्रिसमस के बारे में बात कर रहे थे कि प्रभु ने इतना चमत्कार किया, इतना चमत्कार किया। तो बाजू ऑटो वाला सुन रहा था, ऐसा सुन रहा था, और तुरंत बोला कहाँ गए थे आप? चलो मुझे भी लेके चलो। शुक्रवार को आया, प्रभु को ग्रहण किया, लाठी लेके गया। सुना कि नहीं सुना? हक्का बक्का हो जाएंगे। हम किसके बारे में चर्चा करना चाहिए? प्रभु के चमत्कार के बारे में, प्रभु के बारे में। हम जुना हो जाते हैं ना, मुंह बंद कर देते हैं। प्रभु में जुना हो गया। पहले प्रभु के बारे में बहुत बात करते थे,
अब ऐसा लगता हमें सब कुछ पता है, यही तो गड़बड़ है। ऐसा रहो कुछ पता नहीं है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आपको पता, बाजू वाले को नहीं पता है ना, इसलिए उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए बात तो कर, उसको प्रभु में लाने के लिए बात तो कर, उसको वचन सुनाने के लिए। अरे ये चमत्कार मैं यहाँ पे बताऊंगा, बाजू वाला भी सुनेगा, उसका वो भी उद्धार हो जाएगा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बोलना चाहिए आज कलीसिया में परमेश्वर ने कैसा काम किया, क्रिसमस में परमेश्वर ने कैसा काम किया, देखा उस बहन के जीवन में कैसा किया, देखा उस भाई के जीवन में कैसा किया। प्रभु के बारे में इतना चर्चा करो, इतना बातें करो, लोग बोलना चाहिए हाँ रे, और सच्चाई है, झूठ नहीं है। क्या ये? हम यहाँ से जाते अपने काम धंधे पे, फिर भूल जाते, लेकिन वहां पे चर्चा होना चाहिए। सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? प्रभु ने क्या क्या किया, चर्चा होना चाहिए। फिर जल्दी जल्दी फिर आप प्रभु में बढ़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों ने कितने लोग आएगा 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 बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने वचनों को समझा, सुना कि नहीं सुना? लाठी भी नहीं, ये वचन वचन वचन, दो-धारी तलवार। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं। वाह, हालेलुया। तो इन वचनों से हमने सीखा, क्या सीखा आज? क्या सीखा? परमेश्वर के लिए खड़े रहना है, उसके घर को बनाने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, जो प्रभु ने हमें सेवा दिया, दर्शन दिया, उसके साथ आपको खड़े रहना है। धन से, संपत्ति से, ताकत से, बुद्धि से, ज्ञान से परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। फिर हजारों लाखों लोगों का उद्धार होगा। फिर आपका घर ऐसे ही नहीं रहेगा, उनसे ज्यादा आप बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। आइए सब जन खड़े हो जाएंगे।